आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूर्णिया के बायसी थाने के मझुआ गांव में महादलितों पर महाजुल्म पर सियासत तेज हो गई। हिंदुवादी संगठन के लोग इस घटना को जहां सोची समझी साजिश बता रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम इसे जमीन विवाद से जोड़ने के साथ प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताता है। पूर्णिया के मझुआ गांव में अभी भी बर्बादी और खौफ का मंजर है। 19 मई को पड़ोस के टोले से आई भीड़ ने महादलितों की बस्ती को घेरकर आग के हवाले कर दिया था। भीड़ ने 13 महादलितों के घर फूंक दिए थे। एक रिटायर्ड चौकीदार को भी मौत के घाट उतार दिया था। महिलाओं और बच्चों पर जुल्म ढाए, महिलाओं की आबरू को तार-तार किया। उधर का पार्टी मंगा करके इन लोग का और 10 बस्ती ले करके हम लोग को पूरा जाम करके पूरा महादलित को बोले एकदम पूरा मार कर जो अभी कम हुआ है उससे ज्यादा एको महादलित का संपूर्ण नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कौन बच्चा लेके भागा, कौन बच्चा लेके नहीं भागा, उसका घर द्वार खाली, टाका पैसा लूट मार। हम लोग जान बचाएंगे कि घर देखेंगे कि दौलत देखेंगे। चावल दान जितना घर का सारे सामान टाका मार करके इज्जत करके हम लोग का मन जैसे उन लोग का मर्जी है तो हम लोग का होना चाहिए काम कि जिंदगी भर हम लोग को यहाँ से कोई टेस्ट नहीं कर सके, न कोई मारपीट कर सके। मेरा एक लड़का को 2018 में 17 में मार करके फेंक दिया था, वही हरविंदर नाम था। मझुआ कांड की घटना को आरएसएस और हिंदुवादी संगठनों ने सोची समझी साजिश करार दिया है। आए दिन देखा जा रहा है कि जहां दलित बंधु हैं वो लोग जनरली सुदूर देहात में रहते हैं, वो जब उनकी संख्या बल घट जाती है तो एक बड़ा ग्रुप बना करके दूसरों के द्वारा इस प्रकार का अटैक करना ताकि वातावरण में भय का निर्माण हो और उसके बाद वो वहाँ से छोड़ जाए तो उसकी ज़मीन को दखल कर लेना। मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को इस पर ध्यान उसका आकृष्ट हम करना चाहेंगे आपके माध्यम से, ताकि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ इस देश को खासकर जो स्थिति कश्मीर में है, जो आसाम के धुबरी में हुआ, उस प्रकार सीमांचल पर जो नई नई प्रकार की समस्याओं को क्रिएट किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, ये घटना पूरे भारतवर्ष में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है। और हम हिंदू हमेशा पलायन की ओर सोचते हैं, जबकि हमें लड़ना होगा, एकत्रित होकर लड़ना होगा। कहाँ तक पलायन करेंगे? अब तो एक ही देश बचा हमारे लिए, अब हम पलायन करके कहाँ जाएंगे? वहीं एआईएमआईएम ने इस घटना को जमीन विवाद से जोड़ दिया है, साथ ही प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया है। और समाज में इस किस्म की घटनाएं जो हुई हैं, दो परिवार के मतलब दरमियान में हुई है, इसको सामुदायिक रंग देना पाप है। लेकिन कुछ लोग इसको उन्माद की राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन मेरा साफ ये कहना है कि दो परिवारों के दरमियान में जो विवाद हुआ, इस विवाद की वजह क्या है? अगर प्रशासनिक तौर पर इनको जो भूमि आवंटित की गई थी वहाँ अगर उनका आवास बना दिया गया होता, वहाँ उनका रास्ता दे दिया गया होता और सड़क पर के इंक्रोचमेंट से इनको हटा दिया गया होता तो ये घटना नहीं घटती। घटना के पीछे कुछ असामाजिक तत्व, क्योंकि ये भूमि विवाद है, इसको कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जातिवाद का बात किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। 19 मई को मझुआ गांव में महादलितों पर अन्याय, उजड़े आशियाने और तबाह बस्ती से कई सवाल सुलग रहे हैं। सवाल है कि क्या हमलावरों का धर्म देखकर खामोशी की चादर ओढ़ी जा रही है? क्या पीड़ितों का धर्म देखकर उन पर चुप्पी बरती जा रही है? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया के मझुआ गांव की घटना की निंदा की और कहा कि पूर्णिया की घटना सेकुलरिज्म की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा है। और साथ ही इस मामले में आरजेडी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल खड़े किए। एमवाई के समीकरण पर ही इनकी राजनीति चलती है। और जिस समय ओवैसी की पार्टी की जीत हुई थी बिहार में, तेजस्वी कह रहे थे कि मेरी सरकार बन जाती, और मैं कह रहा था कि ओवैसी की जीत 5 सीट की जीत नहीं है, सामाजिक समरसता के लिए खतरा है।
आज वो शुरू है। शर्जील इमाम ने कहा था कि चिकन नेक काट दूंगा। ये चिकन नेक है क्या? पूर्णिया किशनगंज से उठते हुए, बंगाल से उठते हुए आसाम तक जाना, ये भय का वातावरण पैदा करना, और ये उनके मुंह पे एक चमाटा है जो सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं। वे जो दलित मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, वे जो मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर के ऐसे चीजों, आज पूरे देश के पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले वहां पहुंच जाते। राहुल जी पहुंच गए होते। उन्नाव में घटना घटी थी, दलित दलित चिल्लाने लगे। ये तो मेहतर जाति का है, मेहतर जाति का, जो समाज में जिसने सबकी सेवा की है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की जुबान चुप है। उन्नाव पर तो पॉलिटिकल टूरिज्म कर दिया, और आज सब लोगों की जुबान बंद है। पूर्णिया के मझुआ गांव में महादलितों पर जुल्म को लेकर बीजेपी नेता प्रेमरंजन पटेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसके पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ बताया, साथ ही उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की। जिस प्रकार से घुसपैठिए बांग्लादेशी आ रहे हैं, बस रहे हैं, और अब तो रोहिंग्या भी आ रहे हैं, और वैसे लोगों के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, और इसके जड़ में सबसे ज्यादा वही लोग हैं। तो वैसे लोगों को चिन्हित कर करके उनके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार और एसपी दयाशंकर आज फिर मझुआ गांव गए, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। डीएम राहुल कुमार ने मौके पर ही बायसी के एसडीएम, डीसीएलआर और सीओ को निर्देश दिया कि जल्द पीड़ित परिजनों को बसाने का इंतजाम हो, और साथ ही मौसम विभाग के हाई अलर्ट और तूफान की आशंका को देखते हुए इन सभी पीड़ित परिजनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं। एसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एक शराबी की वजह से दानापुर में मगध एक्सप्रेस काफी देर तक रुकी रही। कंट्रोल रूम में खबर करने के बाद मेडिकल और पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन कोरोना के डर से उसे छूने से बचती रही। काफी देर तक स्टेशन पर शराबी ड्रामा करता रहा। पुलिस और रेलवे के कर्मचारी परेशान रहे और काफी मेहनत लगी जब शराबी को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया गया। दरभंगा में नशीली दवा का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अवैध कारोबार की खबर मिलने के बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई और इसके बाद दोनों को पकड़ा गया। एसएसपी के मुताबिक पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन एक बार फिर अवैध कारोबार शुरू हो गया है। बेहता थाना अंतर्गत 2 जगहों में छापामारी की और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से एक फुटकर विक्रेता है और दूसरा सप्लायर है, और इनके पास से काफ़ी संख्या में फांसी में इस्तेमाल होने वाला कफ सिरप और नशीली दवाइयां बरामद की गई। हरित क्रांति लाने और किसानों को बाढ़ से बचाव के साथ सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के मकसद से 70 के दशक में सीतामढ़ी में बागमती परियोजना की शुरुआत हुई, लेकिन योजना का मकसद अभी तक अधूरा है। बदहाली की ये तस्वीर सीतामढ़ी के बागमती परियोजना की है। किसानों की खुशहाली की मकसद से 70 के दशक में शुरू की गई ये योजना को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। सुप्पी प्रखंड में बागमती परियोजना के तहत तटबंधों के निर्माण को लेकर बड़े भूभाग पर बागमती नगर को बसाया गया था, लेकिन जल संसाधन विभाग की उदासीनता के कारण ये आज बदहाल हो चुका है। बड़ी बड़ी बेशकीमती मशीनें पड़े पड़े बर्बाद हो गए और लोगों की समस्याएं अपनी जगह अब भी कायम है। 70 के दशक में इसका निर्माण किया गया था, पर जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया वो धरातल पर बिल्कुल पूरी तरह से ना उतर पाया। स्थानीय नेताओं की इसमें गलती है, उनके लापरवाही के कारण ही ये जो बागमती बैराज बना सिंचाई के उद्देश्य से, लेकिन धरातल पर उतर ही नहीं पाया और आज देख रहे हैं नज़ारा कि ये खंडर में तब्दील हो गया है। साथ ही मनरेगा के तहत इसमें पेड़ पौधा भी लगा दिया गया है, जिसमें नर्सरियों और उचक्कों का अड्डा बना रहता है। और निर्माण हुआ था, तटबंध दिया था ताकि पानी का स्टॉक किया जाए, और यहाँ नहर बना करके किसानों को सप्लाई देना था, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि की वजह से इसकी तबादला कर दी गई, जिसकी वजह से आजकल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को।
वहीं सुप्पी ब्लॉक के सीओ ने भी दूसरे विभाग का मामला बताकर जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी जी सब आज ध्वस्त हो चुकी है, खंडहर के रूप में तब्दील है। अब आगे उस विभाग की, जल संसाधन विभाग की क्या योजना होगी उसके ऊपर निर्भर करता है। बागमती परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ बाढ़ की मार झेलने की मजबूरी भी जस की तस बनी है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। नरकटियागंज के धूमनगर बेवला टोला का एपीएससी भवन तबेले में तब्दील है। सेंटर के बाहर कचरे का अंबार है तो कमरे में पशुओं का चारा रखा है। 3 साल पहले इस एपीएससी का निर्माण शुरू हुआ लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। पंचायत की आबादी करीब 14,000 की है और स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 1 महीने में करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अनुमंडल अस्पताल के हेल्थ मैनेजर का कहना है कि ठेकेदार ने बिल्डिंग को भवन निर्माण विभाग को हैंडओवर ही नहीं किया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि किराए के मकान में उप स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा है, डॉक्टर नहीं है, नर्स ड्यूटी पर नहीं आती। अभी आए दिन मौत हो रही है और लगभग 25 के आंकड़ा में लोग मरे हुए हैं। शायद यहाँ पर जो 3-4 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है और इमारत के अंदर जो जिस तरह का अतिक्रमण फैलाया हुआ है, भैंस पाल रहे हैं, गोबर लोग डाल रहे हैं और चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कागज में टोटल खाना पूर्ति करके उगाही किया जा रहा है। धूमनगर जो बना है अभी उसका हैंडओवर नहीं हुआ है, जो बनाया ठेकेदार उसके द्वारा, जिसके कारण प्राइवेट चल रहा है। सर लोग बता रहे हैं कि जो निजी में चल रहा है वहाँ भी 7 महीना से कोई कर्मचारी देखने तक नहीं आता है उस वक्त का। एएनएम पोस्टिंग है लेकिन उसका 2 जगह पर है, मधुबनी का और धूमनगर का। 7 महीने से नहीं आ रहे हैं वहाँ पर। नहीं कैसे आएंगे, आरआई करिए रही होगी, अच्छी चाहिए रही होगी। इधर भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर थानाध्यक्ष भारत भूषण पर एक युवक ने थाने ले जाकर पिटाई का आरोप लगाया। तिनटंगा के सूरज कुमार ने थानाध्यक्ष पर थाने ले जाकर पिटाई का आरोप लगाया है। युवक के शरीर पर जख्म के निशान हैं। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भारत भूषण पर बिना वजह घर से उठाकर थाना लाकर कपड़ा खोलकर बेल्ट पिस्टल की बट और लाठी से पीटने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोप है कि थानाध्यक्ष ने उससे कहा कि तुम्हारी पंचायत में शराब की एक गाड़ी को जब्त किया गया है, गाड़ी वाले से तुम मुझे 1 लाख रुपए दिलवाओ और इसी को लेकर पिटाई की गई। क्या हुआ था? गाड़ी पकड़ा था पिकअप, उसमें दारू था, उसमें बेबुनियाद नाम दूसरे का था। हमको पकड़ के लाया तो यहाँ पूछताछ के दौरान मारना पीटना शुरू कर दिया। और सहरसा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। मुंडन समारोह से लौट रही लड़की से कार सवार 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था। तो सहरसा से बड़ी खबर, जहां गैंगरेप मामले की जांच तेज हो चली है। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस वहां पहुंची जहां इस घटना को 4 युवकों ने अंजाम दिया था और इस मामले की जांच और तेज कर दी गई है। बेगूसराय में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह एक सरकारी कर्मचारी को डांटते नजर आ रहे हैं। विधायक सामो प्रखंड के दौरे पर थे और इसी दौरान लोगों ने सीआई भागीरथी प्रसाद पर घूस लेने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि सीआई बिना पैसे लिए ना तो जमीन की रसीद काटते हैं और ना ही आवासीय बनाते हैं। इतना सुनते ही विधायक राजकुमार सिंह भड़क गए और सीआई की क्लास लगा दी। ज्यादा से ज्यादा 18 दिन देते, 3 दिन में दे देते हैं ना आप। 3 से 4 दिन अगर होता है आप लोग हमसे बात पैसा देते हैं तो पहले मास्क लगाइए। 20 मिनट सर पैसा देते हैं तो 20 मिनट में आवासीय मिलता है। पैसा नहीं देने पर सर 18 दिन में आवासीय मिलता है, आई मिलता है। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। हाँ वही खेत का। हाँ तो हमारे हमसे हम उस समय आपके चार्ज में नहीं पैसा देने के बाद ठीक हो जाता है ना। नहीं पैसा सब आदमी बगैर पैसा, कम से कम 100 आदमी हमको शिकायत किया होगा। 100 आदमी का कम से कम कॉल आया होगा कि सीआई जो है बगैर पैसा लिए हुए कुछ नहीं। ऑनलाइन वाला जो समस्या है ना उसी के चलते।
तूफान को लेकर आज पटना डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि 2019 की तरह जल जमाव ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी संप हाउस चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बड़े नालों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि पानी संप हाउस तक पहुंच पाए। इसमें मेन हम लोगों का है कि एक तो जितने हमारे संप हाउस हैं, डीपीएस ड्रेनेज पंपिंग स्टेशंस जो बुडको संचालित करता है, तो वो कार्यरत रहें और चालू हालत में रहें। दूसरा ये कि अगर बिजली बाधित होती है तब भी वो बंद नहीं हो, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था रहे, जनरेटर और डीजल की व्यवस्था रहे, ये हम लोग देख रहे हैं। और तीसरा ये कि जो बड़े नाले हैं हमारे 9 पूरे शहर के बड़े नाले हैं, बादशाही नाला सहित जो है, तो इनके लिए हम लोगों ने अलग डेडिकेटेड टीम बनाया है कि इसमें कहीं पर अवरोध उत्पन्न नहीं हो। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले और टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। हेडलाइन प्रेजेंट